नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल द स्टॉक्स योगी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ सके। सबसे पहले हम लोग डिमांड को समझ लेते हैं। डिमांड बेसिकली सपोर्ट एरिया को कहते हैं, जहां पर प्राइस आता है और आकर के वहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर के तरफ में चला जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है जो यहाँ से गिर रहा है, नीचे की तरफ में आ रहा है और यहाँ से ये रिवर्स होके ऊपर के तरफ में चला जाता है, तो इससे हम लोग कहेंगे डिमांड एरिया। यहाँ पे अब क्या होता है कि जब भी यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चल जाता है, यहाँ पे जब भी प्राइस आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ में चला जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिमांड एरिया। उम्मीद करता हूं डिमांड एरिया क्या होता है ये आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग सप्लाई एरिया को भी बारीकी से समझ लेते हैं। सप्लाई एरिया बेसिकली एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है जो ऊपर के तरफ में जा रहा है और यहां से रिवर्स होकर नीचे की तरफ में आ जाता है, तो इसे कहते हैं सप्लाई एरिया। अब क्या होता है, जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ में जाता है तो यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, जब भी ऊपर जाता है तो यहां से रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग सप्लाई एरिया। एक और चीज़ है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है जो अभी ऊपर के तरफ में जा रहा है और यहाँ से ये रिवर्स होकर के नीचे के तरफ में आ जाता है, तो जहाँ से रिवर्स हुआ ये बन जाता है इसका सप्लाई एरिया। जब भी ये यहाँ जाता है, यहाँ से रिवर्स होकर के नीचे के तरफ में आ जाता है, जब भी ये यहाँ जाता है तो यहाँ से रिवर्स होकर के नीचे के तरफ में आ जाता है। अब मान लेते हैं कि ये अपने सप्लाई एरिया को ब्रेक कर देता है, तो जब भी सप्लाई एरिया ब्रेक होता है तो वो बन जाता है डिमांड एरिया, और जहाँ से ये रिवर्स होकर के नीचे के तरफ में आता है ये बन जाता है इसका सप्लाई एरिया। फिर इसी रेंज के अंदर काफ़ी देर रहता है और फिर अपने सप्लाई एरिया को वापस से ब्रेक कर देता है। अब क्योंकि सप्लाई एरिया ब्रेक हो चुका है तो ये बन जाता है डिमांड एरिया, और जहाँ से रिवर्स होकर के नीचे के तरफ में आता है ये बन जाता है सप्लाई एरिया। फिर इसी रेंज के अंदर रहता है और अब अपने सप्लाई एरिया को ब्रेक ना करके ये अपने डिमांड एरिया को ब्रेक कर देता है, तो डिमांड एरिया ब्रेक होने के बाद बन जाता है सप्लाई एरिया। तो जब भी सप्लाई एरिया ब्रेक होता है तो वो बन जाता है डिमांड एरिया, और जब भी डिमांड एरिया ब्रेक होता है तो वो बन जाता है सप्लाई एरिया। आइए इन सारी चीज़ों को एक बार हम लोग चार्ट पर देख लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से ऊपर के तरफ में जाता है और यहाँ से रिवर्स होता है नीचे के तरफ में आता है, तो देख सकते हैं जहाँ से ये ऊपर के लेवल से रिवर्स होकर के नीचे के तरफ में आया ये हो जाता है इसका सप्लाई एरिया, और नीचे के तरफ से रिवर्स होकर के ऊपर के तरफ में जाता है तो नीचे के तरफ से जहाँ से रिवर्स हुआ वो हो जाता है इसका डिमांड एरिया। फिर आप देख सकते हैं जब सप्लाई एरिया के पास आता है तो यहाँ से गिर जाता है, और जब डिमांड एरिया के पास आता है तो यहाँ से उठ जाता है, और फिर सप्लाई एरिया को ये ब्रेक कर देता है इस बार। तो जब भी सप्लाई एरिया ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाता है डिमांड एरिया, और जहां से ये ऊपर के लेवल से रिवर्स होकर के नीचे की तरफ में आया तो ये बन जाता है इसका सप्लाई एरिया। फिर देख सकते हैं इसी के अंदर ये रहता है और फिर से अपने सप्लाई एरिया को ब्रेक कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एरिया ब्रेक हो गया तो क्या बन जाता है ये डिमांड एरिया, और ऊपर का ये जो लेवल आप देख सकते हैं जहां से ये रिवर्सल दिखाया है ये बन जाता है इसका सप्लाई एरिया, देख सकते हैं। और नीचे आता है, नीचे आके सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे क्या करता है अपने सप्लाई एरिया को वापस से ब्रेक कर देता है। तो जब भी सप्लाई एरिया ब्रेक होता है तो क्या बन जाता है डिमांड एरिया, तो ये क्या हो जाएगा डिमांड एरिया, और ऊपर का लेवल जहां से ये रिवर्सल दिखाया है ये क्या बन जाएगा सप्लाई एरिया। फिर देख सकते हैं नीचे आता है तो सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लेता है, इसके बीच में रहता है, और फिर देख सकते हैं यहां पर अपने सप्लाई एरिया को ये वापस से ब्रेक कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा डिमांड एरिया। फिर देख सकते हैं ऊपर के तरफ में ये यहां से जाता है और यहां से ये रिवर्सल दिखाता है, जहां से रिवर्सल दिखाता है वो क्या बन जाएगा इसका सप्लाई एरिया, और फिर देख सकते हैं इसी के बीच में रहता है, और फिर आप देख सकते हैं ऊपर के तरफ में ये ब्रेकआउट दे देता है। तो ऐसे सप्लाई और डिमांड काम करता है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों सप्लाई और डिमांड क्या होता है ये बारीकी से आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।